गाइस फाइनली देख सकते हो अजमेर शरीफ दरगाह में हर साल की तरह इस साल भी अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया रोज़ेदारों के लिए। और ये गरीब नवाज सरकार की चौखट है। यहाँ पे हमेशा इसी तरीके से खुद्दाम हजरात जितने भी जारी नाते उनकी इसी तरीके से खिदमत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो फाइनली मेरा पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। तो आज पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा कि रमज़ान क्यों और कैसे मनाया जाता है ये फेस्टिवल। और तो आज मैं दरबार गरीब नवाज में हूँ। और गाइस आप लोग कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि दरबार गरीब नवाज में जब रोशनी का समय होता है तो ये अगर क्या कहते हैं मोमबत्ती लोगों के सरों में मारते हुए दरबार में ले जाते हैं, इसका क्या मतलब है हजरत, मुझे बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोशनी की दुआ होती है और यहाँ से मोमबत्ती निकलती है रोशनी के लिए, तो वो आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ मैं। एक नजर अपने गधा पसंद राम ने मखसूस तो आज मैं दरबार गरीब नवाज में हूँ। और गाइस आप लोग कई बार कमेंट करके पूछते हैं कि दरबार गरीब नवाज में जब रोशनी का समय होता है तो ये अगर क्या कहते हैं मोमबत्ती लोगों के सरों में मारते हुए दरबार में ले जाते हैं, इसका क्या मतलब है हजरत, मुझे बताइए। भाई मारते हुए नहीं लेके जाते हैं, ये अगर ये मोमबत्ती हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में रोशन होती है जी, इस निस्बत से लोग अपने सरों के ऊपर ये लगवाते, हमारी बला मुसीबतें परेशानियाँ सब हुजूर के सदके में सब खत्म हो जाती। सुभान अल्लाह, बेशक मतलब ये सरों में लगवाते हैं और दरबार गरीब नवाज में ये जब जलता है तो सारी जिस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी जी, तो हुजूर की बारगाह से चिराग रोशन हुआ करता था जी, जो चिराग रोशन हुआ करता था उस वक्त में हुजूर गरीब नवाज की तारीफ हुआ करती है जी, जो फारसी में पढ़ी जाती है रोशनी जिसे कहा जाता है जी, और ये चिराग रोशन होता है जी। चिराग रोशन होने के बाद लोग अपने घरों में खैर व बरकत के लिए इसको जलाते हैं, हुजूर की बारगाह से ले जाते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि ये जलेगा तो सारी बलाएं जितनी भी हैं आबा बाबा सब जल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में रोशनी की दुआ होने वाली है, तो आप लोगों को रोशनी की दुआ पहले रमज़ान में आप लोगों को सुनाते हैं।
आ जाओ, बैठ जाओ। ये देखिए दरबार गरीब नवाज में 7 तारीख के लिए हर कोई बैठ गया माशाल्लाह। देखिए हर साल खुद्दाम गरीब नवाज के जानिब से अफ्तारी कराई जाती है यहाँ पे। हर साल गरीब नवाज खुद्दाम गरीब नवाज के जानिब से रोज़ा अफ्तार खुलवाया जाता है। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो कि माशाल्लाह हमें भी ये सर्फ मिला कि गरीब नवाज सरकार की चौखट में हम लोगों ने रोज़ा खोला और नमाज भी यहीं पढ़ी। तो माशाल्लाह ये गरीब नवाज सरकार की चौखट है, यहाँ पे किस्मत वालों की बात ही बनती है माशाल्लाह। तो देख सकते हो जितने भी जायरीन बाहर से आए हुए हैं माशाल्लाह, गांव गली कस्बे से कहीं से भी आए हुए हैं, बेंगलोर कोलकाता चेन्नई, सब के लिए यहाँ पे इंतज़ाम किया जाता है, रोज़े अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है सारे खुद्दाम हजरात की जानिब से। ये देखिए गरीब नवाज सरकार की चौखट पे हर किसी को ये सर्फ नहीं मिल पाता, बहुत किस्मत वाले होते जो गरीब नवाज सरकार की चौखट पे अफ्तारी रोज़ा करते हैं और यहीं पे रोज़ा खोलते हैं। मिस्टर खान भाई लॉन्ग चल रहा है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो फाइनली मैं आज मौजूद हूँ दरबार शरीफ में हज़रत गरीब नवाज सरकार की चौखट पे, जहाँ पे मिले हैं मुझे पीर सैयद अराफत चिश्ती मियाँ। तो आज हम इनसे ये जानेंगे कि रमज़ान जो कहा जाता है, तो रमज़ान फेस्टिवल मुस्लिमों का क्यों और कैसे मनाया जाता है, जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान करीम इसलिए अल्लाह ताला ने मख़सूस मुकर्रम महीना बनाया है जी, ताकि जो अल्लाह के बंदे हैं, जो अल्लाह की खिलकत है जी वो कुछ दिन की भूख और प्यास को बर्दाश्त करके जी तक़वे का नूर हासिल कर सके, जी जी अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सके, जी अल्लाह की कराबतदारी हासिल कर सके। जी और मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को तमाम महीनों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और इसमें अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा जो है वो मेरे करीब आए, जी वो हमारे सामने सजदा सुजू हो, जी बेशक वो अल्लाह से तौबा करे। जी और अल्लाह बेशक बख्शने वाला है, माफ़ करने वाला है। और इसमें अल्लाह कहता है कि तुम्हें सवाब जितना चाहिए, तुम 2 रकात पढ़ोगे तुम्हें 70 का सवाब मिलेगा। जी जी तुम कुरान की 1 आयत पढ़ोगे तुम्हें 70 आयतों का सवाब मिलेगा। बेशक तुम 1 पूरा कुरान पढ़ोगे तुम्हें 70 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा। जी तो ये वो निहायत रहम अल्लाह का रहम वाला महीना है, जिसके अंदर अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला अपनी रहमतों को बिखेर रहा है सरेआम। बेशक बेशक जिसको चाहिए वो लूट ले। फिर लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला शैतान को कैद कर लेता है रमज़ान के अंदर ताकि गुनाह नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला शैतान को कैद कर लेता है। अल्लाह शैतान को कैद नहीं करता। क्यों? फिर दूसरे लोग जो रोज़ा नहीं रखते वो क्यों नहीं रख रहे? जी जी जो नमाज नहीं पढ़ रहे रमज़ान में भी वो क्यों नहीं पढ़ रहे? जो ज़कात नहीं दे रहा है वो क्यों नहीं दे रहा है? यानी कि शैतान तो है, लेकिन चूँकि जब अल्लाह ने हुक्म दिया शैतान को, इब्लीस को कि सजदा कर आदम को, उसने नहीं किया, जबकि बड़ा इबादत गुजार था। जी जी क्यों नहीं किया? क्योंकि शैतान को भी कोई भटकाने वाला था, जी और वो है नफ्स, और वो हम सब के पास मौजूद है। अगर नफ्स पे कंट्रोल किया जाए तो ही अल्लाह की बारगाह में फ़राइज़ को अंजाम दिया जा सकता है। और तक़वे का जो नूर अल्लाह ताला चाहता है कि हमारा हर बंदा हासिल करे, जी 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 वो नफ्स पे कंट्रोल करके, नफ्स को एक तरफ रख कर के ही जी। हासिल किया जा सकता है। जी जी। तो कुछ इस तरीके से रमज़ान मनाया जाता है। तो ये रमज़ान बड़ा पाक और बरकतों वाला महीना है, और जितने भी मैंने जैसे कि बताया यहाँ पे खुद्दाम हजरात है, उनके जानिब से लंगर आम होता है। वैसे तो साल को 12 महीना होता है, पर ये रमज़ान जब आता है तो सुबह का सहरी का इंतज़ाम भी किया जाता है, शाम की आफ़तारी का भी इंतज़ाम किया जाता है। ये किन के जानिब से होता है सारा इंतज़ाम? दरबार के अंदर जितने भी शहर और अफ्तार का जो भी प्रोग्राम मुनक्किद किया जाता है, जी जी जो भी दस्तरख़्वान लगते हैं, जी ये सब खुद्दाम ख्वाजा हज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहा के खुद्दाम हज़रात जो हैं उनकी जानिब से लगता है। जी हमारी जो अंजुमन सैयद ज़ादगान है जी उसकी जानिब से, जो जी। कि सब खुद्दामैन की कमेटी है, जी उसकी जानिब से लगता है। और जो खुद्दाम हज़रात जो हैं जो लगाना चाहते हैं पैसे लगता है। क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि रमज़ान कैसे मनाया जाता है? क्यों का तो आपने बता दिया कि क्यों मनाया जाता है, अब मैं जानना चाहता हूँ कैसे मनाया जाता है रमज़ान शरीफ। रमज़ान शरीफ जैसा कि मैंने क्यों मनाया जाता है और क्या है वो जी। बता चुका हूँ। जी रमज़ान इस तरह से मनाया जाता है कि अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जी सुबह के वक्त में
کا وقت جب انٹر ہوا ہی ہوتا ہے جی ہونے والا ہوتا ہے جی تو اس وقت کے اندر جو ہے سحری ہوتی ہے. جی پھر سحری جب ہو جاتی ہے تو پھر لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں فجر کی نماز کے لیے. جی پھر فجر کی نماز کے بعد میں جو بھی فرائض انجام ہوتے ہیں, جو ظہر کی نماز ہے, عصر کی نماز ہے, پھر عصر کی نماز کے بعد میں جو ہے افطار کی تیاری کی جاتی ہے. جی پھر افطار ہوتی ہے. جی کچھ جگہوں پر جو ہے اذان سے کھلتا ہے, جیسے کہ سعودی عرب میں جو ہے مسجد نبوی میں اور مسجد الحرم میں جو ہے اذان سے روزہ رکھا جاتا ہے, سحری ہوتی ہے اور جی اذان سے ہی کھولا جاتا ہے. جی ہمارے یہاں پر جو ہے ٹوپ چھوٹتی ہے, جی کچھ جگہ پہ سائران ہوتا ہے, جی تو جی اسی سے روزہ کھولا جاتا ہے, افطار ہوتی ہے. جی پھر جیسا کہ یہاں پر تو جو ہے افطاری کے بعد میں مغرب کی نماز ہوتی ہے, جی پھر عشاء ہوتی ہے, پھر تراویحیں ہوتی ہیں. جی تو اس طرح سے جو ہے رمضان الکریم کا جو ہے شیڈیول جو ہے وہ اس طرح سے چلتا ہے. ماشاء اللہ. تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو معلوم پڑے گا کہ رمضان کس طریقے سے منایا جاتا ہے. صبح 3 بجے سے کہا جاتا ہے, یہ سم تھنگ اذان کے پہلے سحری ہو جاتی ہے, 3 بجے سے چالو ہو جاتی الگ ہے. الگ ٹائم ہوتا ہے, جیسے آج کا ٹائم تھا 4:43, اچھا, تو الگ الگ ٹائم ہوتا ہے. ٹائمنگ کے حساب جیسے سے آگے بڑھتا جائے گا تو ٹائم کم ہوتا جائے گا, جو افطاری کا ٹائم ہے وہ بڑھتا جائے گا, کیونکہ ہم جو ہے سردی اور گرمی کے حساب سے چلتا ہے, سورج کے حساب سے چلتا ہے, اچھا. چاند کے حساب سے چلتا ہے. جی جی. ایک اور چیز جاننا چاہوں گا کہ روزہ جو رکھتے ہیں لوگ, تو وہ کن کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں جی, اور کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ روزے کے اندر خصوصی طور پہ یہ ہے کہ کچھ کھایا پیا نہ جائے, بھوک اور پیاس ہو, یعنی کہ جو گلا ہے وہ خشک ہونا چاہیے. مطلب کہا جائے سوکھا ہونا چاہیے. جی, خشک ہونا چاہیے, یعنی سوکھا ہونا چاہیے, یعنی کچھ کھایا پیا نہ جائے روزے میں. کچھ حرام کام نہ کیا جائے, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اچھا. ہاں, کن کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں؟ جی. کچھ حرام کام نہ کیا جائے, کچھ حرام دیکھا نہ جائے, کچھ اچھا. حرام سنا نہ جائے. جی. ٹھیک, اور کھانا تو ہے ہی نہیں, کھانا تو مطلب کچھ غلط سنو مت, کچھ غلط کہو مت, اور کھا پی تو سکتے نہیں ہو. پانی ہرگز منع, پانی نہیں پی سکتے, کچھ اور کھا نہیں سکتے آپ, خالی پیٹ رہنا پڑتا ہے, اور خالی پیٹ پوری عبادت کرنی پڑتی ہے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کچھ نہیں ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا ہی فائدہ دیکھا. جی جی. اس کے جو سائنٹیفک جو ریزن ہے روزے کے, جی 1400 سال پہلے تو کوئی سائنسدان پیدا نہیں ہوا تھا, جی 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 کوئی سائنٹسٹ پیدا نہیں ہوا تھا. جی آج سائنس نے جا کے بتایا کہ روزے رکھنے کے فائدے کیا ہیں. جی جی. ہاں, مجھے فائدے بتائیے. رسول نے کہہ جی جی, مجھے فائدے بتائیے, کیا فائدے ہیں؟ جو روزہ جب ہم رکھتے ہیں, جو ہمارے ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں باڈی کے اندر, جی. باڈی ان کو صاف کر دیتی ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. کینسر سیلز ہوتے ہیں جی جن سے کینسر ہونے کا خطرہ رہتا ہے, جی. باڈی اس کو صاف کر دیتی ہے. کیا بات ہے, بے شک بے شک, سبحان اللہ. فیٹی ٹیشوز ہوتے ہیں جن پہ فیٹ چپک جاتا ہے, وہ جی. صاف ہو جاتا ہے. کیا بات ہے, ماشاء ہمارا اللہ. میدا, یعنی ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, جی. وہ پراپرلی کام کرنے لگتا ہے. جو ہمارا دماغ ہے اس کے اندر زیادہ چستی اور زیادہ پھرتی آتی ہے. سبحان یعنی کہ اللہ. اگر ہم رمضان کے آخری عشرے میں, آخری 10 دنوں میں جی. کچھ یاد کریں یا کچھ پڑھیں تو وہ ہمارے دماغ میں جلدی فیڈ ہوتا ہے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اور ان سے بہت ساری بیماریاں ہیں جس سے بچا جا سکتا ہے. رمضان کا جو ہے فائدہ خالی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے, یہ بندے کے لیے فائدہ ہے. اللہ سبحانہ عبادت کی شکل میں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فائدہ بھیجا ہے. بالکل بالکل. جی جی جی. آپ کچھ فرما رہے تھے. میں یہ فرما رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز اپنے لیے نہیں کری ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے جو فرض انجام دینے کی لوگوں کو حکم دیا ہے, جی جی. اس کے اندر لوگوں کا ہی فائدہ ہے, جو خلقت ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے یہاں پہ یہ نالج ملی کہ دن بھر بھوکے پیٹ رہنا پڑتا ہے, پانی نہیں پی سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, اور دن بھر عبادت کرنے کو کہا گیا, 5 وقت کی نماز, تراویح اور قرآن کی تلاوت بھی کرتے رہیں اس رمضان کریم میں. جی جی, بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضور غریب نواز سرکار, یہ جتنے بھی چاہنے والے
जितने भी आपके आशिकीन आपके शहदाई आने की मारूज़ात आपकी बारगाह में पेश कर रहे हैं, जिस भी दिली मुराद से आपकी बारगाह में आने चाहते हैं उसमें कामयाबी कामरानी अता फरमाइए आमीन और जल्द से जल्द दरबार के अंदर कामयाबी के साथ अपनी चौखट पे बुलाइए। आमीन गरीब नवाज सरकार पीर मुर्शिद के सदक़े में निगाह ख़ास निगाह करम अता फरमाइए। आमीन दामन के साए में रखिए जहाँ भी रहें शाद व आबाद रहें। आमीन गरीब नवाज सरकार जितने भी ज़ाहिरीन आना चाहते हैं दरबार में और जो भी फ़ोन करके मैसेज करके आपकी बारगाह में दुआओं के लिए गुजारिश कर रहे हैं सरकार, उन सब की दुआओं को कबूल बारगाह अता फरमाइए। सरकार कोई भी बीमार है तो शिफाए कामिला अता फरमाइए। बेशक कोई कर्जदार है तो कर्जदारी से सुबहदोशी अता फरमाइए। कोई परेशान हाल है तो परेशानी से निजात अता फरमाइए। गरीब नवाजी अता फरमाइए सरकार, निगाह करम अता फरमाइए। या मुई अहमद मुरसल की रिसालत के लिए, या मुई हज़रत खातून क़यामत के लिए, या मुई हैदरो सफदर की विलायत के लिए, या मुई शबरो शबीर की अजमत के लिए भर दीजिए सबकी झोलियाँ पंजतन के लिए। गरीब नवाज दिल के हर दाग को एक फूल बना दो ख्वाजा, इस गुलाम की फरियाद को मकबूल बना दो ख्वाजा। आप मालिक हैं आप ही मुख्तार, करम कर दें कि बेड़ा पार। अल्लाह के महबूब की तुरबत का तसद्दुक, शाहान शहदा की अजमत का तसद्दुक, अपने दरवाजे से नियामतें बख्श दीजिए। बख्श आलम आपका दरबार, बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ताराद पुश्ती, बहक़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती, अलमदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती, अलमदद कुन या माइनुद्दीन चिश्ती। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो गाइस फाइनली मेरी वीडियो हो चुकी है फाइनल। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। छोटा भाई हो तो हमारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो मिस्टर खान अजमेर, और जैनसाइल खान फेसबुक अकाउंट है। और सुबह सहरी की भी वीडियो कैप्चर करूँगा, सुबह सहरी में भी लाइव आऊँगा, तो उस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर करना।